4 शब्द हैं। कुछ, कुछ कुछ, बहुत कुछ और सब कुछ। क्या है? पहला कौन सा? कुछ, और दूसरा कुछ कुछ, और तीसरा बहुत कुछ, और चौथा सब कुछ। इन 4 के अंदर ही ये पूरा संसार समाया हुआ है। वैसे 4 वेद भी होते हैं, 4 अनुयोग भी होते हैं, 4 के अंदर बहुत कुछ है। और 4 का अंक तो अपने लाइफ में रोजमर्रा के शब्दों में भी बहुत प्रयोग होता है। कैसे कहते हैं? अरे 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। ये 4 ही है। अरे 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, बड़ा विद्वान बना बैठा, बोलने की तो अक्ल नहीं है। 4 पैसे कमा लिए और अपने आप को धन्ना सेठ समझ रहा है। हमारी भी कोई इज्जत है, 4 जनों के बीच बैठते हैं हम भी। अरे धीरे बोल, 4 सुन लेंगे तो क्या कहेंगे, है ना? 4 कहते हैं ना। और जब जाना है यहां से 4 के, तो ये 4 क्या है? 4 बहुत बड़ी बात है। कुछ क्या है? ये स्थावर जीव, इनको कुछ मिला। स्थावर जीव क्या कौन से होते हैं पता है? त्रस और स्थावर। स्थावर कौन से हैं पता ही नहीं। ये पृथ्वी काया, अप काया, तेयु काया, बहु काया, वनस्पति काया, ये स्थावर जीव है जो अकेंद्रीय कहलाते हैं। इनको केवल शरीर की प्राप्ति हुई। ये क्या है? कुछ है, जिनको कुछ ही मिला है। और आगे आगे त्रियंच, त्रियंचों में कुछ कुछ मिला, उन्हें इंद्रियां मिली साथ में शरीर के। परंतु कई क्या है, त्रियंच भी असन्नी होते हैं। हाथी जैसे जीव भी असन्नी होते हैं। वो केवल ही जान सकते हैं कि कौन सा हाथी सन्नी है और कौन सा असन्नी है। कई ऐसे इतने बड़े बड़े जीव भी असन्नी होते हैं। ये नहीं कि मन की शक्ति काम नहीं करनी, वो तो बीमारी हुई। मन काम नहीं करता, मन में सोचने की शक्ति नहीं आती, वो बीमारी है। परंतु कईयों को मन संज्ञा नहीं मिलती। उनको क्या है? त्रियंच क्या है? कुछ कुछ। उनको कुछ शरीर भी मिला और इंद्रियां भी मिली। और मनुष्य को बहुत कुछ मिला। सब कुछ तो मिलता ही नहीं। सब कुछ लेने के लिए तो ये ऐसे धंधे, अभी आपने सुना है ना, सब कुछ लेने के लिए जिंदगी लगा दो, सब कुछ नहीं मिल पाएगा। तो ये क्या है? मनुष्य का चोला, ये बहुत कुछ मिल गया। इसमें इंद्रियां भी मिली, मन भी मिला, शरीर भी मिला, सोचने समझने की शक्ति मिली, काम करने की शक्ति मिली, बोलने की ताकत मिली। यानी जो चाहे वो कर सकता है। और बहुत कुछ, बहुत कुछ तो ये क्या है? बहुत कुछ तो मिल गया, परंतु सब कुछ नहीं मिल सकता। आपने देखा सागर को, समुद्र कितना बड़ा अथाह जल राशि है और अथाह उसके अंदर खजाना छिपा हुआ है। परंतु बहुत कुछ होते हुए भी वो सब कुछ नहीं बन पाया, क्योंकि उसका पानी खारा है। माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंची चोटी है, और क्या है, लाखों करोड़ों जड़ी बूटियां वहां से है, जहां से आयुर्वेद ये निकला, ये पहाड़ों से ही निकला। सब कुछ है, परंतु उसकी इतनी ऊंचाई है, कोई कोई चढ़ा भी है। माउंट एवरेस्ट विजेता बहुत हुए हैं, परंतु ज्यादातर वहां पर लोग ज्यादा नहीं रह पा सकते। मेरे रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ दिल्ली के अंदर, ये इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर हॉस्पिटल है। वहां के जो चेयरमैन थे, उनके वो माउंट एवरेस्ट विजेता थे। और वो क्या थे? मेजर थे
आर्मी में। तो चढ़ते हैं लोग, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत सारे चढ़ते हैं, परंतु उसके ऊपर सीढ़ी नहीं लग सकते। सब कुछ होते हुए भी उस पर सीढ़ी नहीं लग सकती। सोना कितना आकर्षक है, ज्वेलर, आपको पता है ना सोना, आजकल तो रेट बढ़ेंगे तो पता नहीं क्या हो जाता है, परंतु सोने में सुहागा तो हो सकता है, सोने में सुगंध नहीं हो सकती। चांद तारे रोशनी दे रहे हैं, परंतु चांद में दाग है और सूरज में आग है। चक्रवर्ती जिसके पास बहुत कुछ है, 96 करोड़ पैदल सेना, 96 करोड़ हाथी सेना, 96 करोड़ घोड़ों की सेना, और क्या है जिसके 14 रत्न 9 निधि, इतना कुछ है। 32 हजार राजा उनके आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, और क्या है कितनी रानियां, कितनी पटरानियां, सब कुछ नहीं है उसके पास भी। उसकी पटरानी जो श्री देवी है, वो क्या उस सुंदरता है उसकी, परंतु उसके अंदर भी अहंकार है कि मैं इतनी 16,000 रानियों के ऊपर मैं हूं, ये मैं ही जो उसको ले डूबी कि उसके कोई संतान नहीं होती, और मर के कहाँ जाती है, नरक में जाती है। 4 बहुएं हैं जिस घर में, बड़ी जेठानी ये ना सोचे मैं ही हूं, देख लो बड़ा बड़ा हूं करने का क्या फल मिला कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं। तो वो चक्रवर्ती के पास भी बहुत कुछ है, परंतु सब कुछ नहीं। कुछ छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा, कुछ छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा, कुछ छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा, बहुत कुछ छोड़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और सब कुछ छोड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। आहार करते समय हमने 3 रोटी की भूख है, और उसमें से 1 ग्रास हमने जानबूझ के छोड़ा, त्याग की दृष्टि से हमने वो छोड़ा, तो वो क्या है, कुछ छोड़ना हो गया। हमने वो, उसको क्या कहते हैं, कौन सा तप कहते हैं, उनोद्री तप। और हमने उसके अपेक्षा क्या कर लिया, एकासना कर लिया, तो हमने कुछ छोड़ा। पूर्ण व्रत कर लिया तो हमने खाना पीना सारा ही सविहारी पोषद कर लो, तो हमने क्या है, बहुत कुछ छोड़ दिया। तो जैसा जैसा त्याग करोगे वैसा वैसा क्या मिलता है, प्रतिफल मिलता है। परंतु आप सोचो आज ही किया और आज ही मिल जाए, वो चीज अलग है कि आपका पिछला कोई पुण्य उदय होता और निमित्त बन गया, वरना तो जो पिछले कर्म है उनका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। बहुत कुछ छोड़ने पे सब कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ, सब कुछ है चक्रवर्ती के पास। जो चक्रवर्ती उस बहुत कुछ को नहीं छोड़ता कहाँ जाता है, चक्रवर्ती अगर दीक्षा नहीं लेता तो उसकी गति भी कहाँ है, नरक में है। 2 चक्रवर्ती कहाँ गए, नरक में गए। वासुदेव बहुत कुछ छोड़ता ही नहीं, क्योंकि वो पहले क्या करके आया हुआ है, निदान करके आया, न्याना करके आया कि मुझे ऐसी रिद्धि समृद्धि मिले, और उसका भुगतान उसे करना ही पड़ेगा, वो दीक्षा ले ही नहीं सकता। तो उसकी भी गति आपको पता है, उसकी भी गति पता है। तो इसलिए छोड़ने में ही सब कुछ मिल सकता है। तीर्थंकर चक्रवर्तियों ने सब कुछ अपना बहुत कुछ छोड़ दिया, क्या उनको कमी थी, राजे थे सारे, हमारे जितने तीर्थंकर बने वो सारे क्या थे, सम्राट थे, फिर भी उनको उसके अंदर सुख नजर नहीं आया, और उन्होंने उसका त्याग कर दिया, त्याग किया, और इतनी साधना की, इतनी साधना की, साधना कर करके उन्होंने सब कुछ पा लिया।
अरे सब कुछ नहीं छोड़ पा सकते, कम से कम जो बहुत कुछ मिला हुआ है उससे तो लाभ उठा लो। परमात्मा ने तुम्हें पुण्य के उदय से इतना धन दे दिया और उसे और बढ़ाने के लिए हम हिंसक कार्यों में उसको लगा रहे हैं, कितना बड़ा पाप है। जालंधर में एक परिवार अग्रवाल परिवार है, मुंशीराम जी जैन, उधर जो अग्रवाल भी हैं वो जैन धर्म को स्वीकार करते हैं तो अपने को जैन लिखाते हैं। उनके जाने के बाद बच्चों में बंटवारा हुआ। नरवाना की बेटी आशा जी और वो उनके घर की पुत्र वधू, उनके होटल चलते थे सात्विक, बिल्कुल वेजिटेरियन। आज भी जालंधर के और इधर फगवाड़े के बीच में उनकी हवेली बनी हुई है और उसमें 2 सब्जी ऐसी बनाते हैं जो बिना प्याज के, कि कोई उस रास्ते से निकलते हुए साधु साध्वी आए तो हम उनको बहरा सके। और फिर वो नहीं साधु साध्वी आते तो वो खुद खाते हैं वो सब्जी, ये नहीं कि उसको वेस्ट करते हैं। ऐसा परिवार वो। और उनका एक होटल कलकत्ते में था, बंटवारे में उसके वो आ रहा था, चल रहा था, तो वो कहती मैं नहीं बोलूंगी। उसके हिस्से में आशा जी के आ रहा था, परंतु कहती मैं नहीं लूंगी हिस्से में। उसको क्या है, उसको बेच करके उसे दान में उस पैसे को लगा दो, किसी को किराए पे भी नहीं देना, किसी को ऐसे भी नहीं देना, किसी वेजिटेरियन को बेच दो और उसका पैसा दान में लगा दो। कितनी बड़ी उसने कुर्बानी की। और आज इस पैसे को, ये पैसा साथ जाएगा, साथ जाएगा। लेके आए थे, साथ में लेके आए नहीं, साथ लेके जाना नहीं। अरे सिकंदर बादशाह जैसा भी, जिसके सिर पे ताज था, हाथ में राज था, जब यहां से गया तो खाली दोनों हाथ था। इतना धन था उसके पास, इतना धन था कि 360 ऊंटों के ऊपर तो उस खजाने की चाबियां लादी जाती थी। 360 ऊंटों के ऊपर खजाने की चाबियां आती थी, इतना धन था। अंतिम स्थिति में पेट खराब हो गया, दस्त लग गए, वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए कि इस बीमारी को अब हम ठीक नहीं कर सकते, अरे कुछ तो करो, मेरी माँ को मुझे मिला दो, 2 घंटे की जिंदगी दे दो, मेरी माँ को मुझे मिला दो। राजा ने भी, दूसरे लोगों ने भी कहा वैद्यों से कुछ करो। कहते चलो हमारे साथ नौका में बिठा करके, वो कुछ उनके जो मुखिया कर्मचारी थे, मुखिया उनके सहायक थे, उनको लेकर नदी के अंदर गए और उन्होंने एक पुड़िया पानी में डाली। जो पुड़िया जितने गहराई तक पानी के अंदर वो दवाई गई, वो पानी जम गया, इतनी ताकतवर वो दवाई थी। वो कहते ऐसी ऐसी हमने इनको एक दिन में 10-10 पुड़ियां दी हैं, परंतु इनके पेट के अंदर वो बीमारी हम ठीक नहीं कर सकते। कितना धन था, काम आया। कितने युद्ध लड़े विश्व विजेता बनने के लिए, कितनों की गर्दनें काटी, कितने बच्चों को अनाथ बनाया, कितनी माताओं को क्या अपने पुत्रों पे रोना पड़ा। और आखिर में क्या स्थिति हुई, क्या स्थिति हुई। और वो उस समय उन्होंने कहा था कि ए दुनिया वालों, जब मेरे को यहां से मेरा जनाजा लेकर के निकलना तो मेरे हाथ कफन से बाहर कर देना, ताकि आने वाली सारी जनता को पता चले कि ये क्या है, ये इतना बड़ा बादशाह जिसके 360 ऊंटों के ऊपर ये खजाने की चाबियां ला दी जाती थी, उसको भी अपनी सुरक्षा करने के लिए 1 पैसा काम नहीं आया, मैं खाली हाथ जा रहा हूं। तो बहुत कुछ पाकर के भी उसने त्यागा नहीं, तो तड़पता तड़पता गया। समझदार को इशारा ही काफी होता, समझ जाना हिंसा के कार्य में कभी भी सहयोग मत करना। जहां हिंसा हो रही है वहां से दूर हट जाना। और आप ही जो हिंसा के कार्यों को बढ़ाने के लिए सहयोग देते हैं, कहाँ भोगेंगे, कहाँ भोगेंगे। आप क्या भोगेंगे, पूरे परिवार के लिए वो क्या है, ये अपने पाप के बीज बो करके जा रहे हैं। समय तो मैंने